Good morning, student. I am Neelam Sharma from GPS. Student, it's our GK class. This is chapter 4 and page number 8. Confusing animals. What is confusing animals? कुछ confusing मतलब होता है कि जब हम किसी में डिफ्रेंशिएट ना कर पाएँ. एनिमल्स मतलब वो एनिमल्स जो देखने में एक जैसे लगते हैं पर होते नहीं हैं. There are many animals which look almost the same but are very distinct and different from each other. ऐसे बहुत से एनिमल्स होते हैं जो हमें देखने में एक जैसे लगते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी उनमें दिखाई देती हैं, बट फिर भी वो क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से. Each tree appears similar yet in unique in its own way. सिमिलर होते हुए भी उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं उनके अंदर. लेट्स शॉर्ट आउट सम ऑफ द कॉमन कंफ्यूजिंग ट्रेड्स इन दीज एनिमल्स. आइए कुछ एनिमल्स के बारे में हम यहाँ पर पढ़ते हैं. सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज एनिमल्स आर गिवन बिलो. नाउ फाइंड आउट their right names with the given descriptions. See the first picture, students. बताइए, what is this? This is rabbit. Rabbit ही बोलेंगे हम लोग. अब हम ये पिक्चर देख के बताते हैं कि दोनों फिगर इज सेम और नॉट. अब वो तो आप समझ ही गए क्योंकि हम कंफ्यूजिंग एनिमल्स पढ़ रहे हैं. तो दोनों एनिमल्स क्या हैं, देखने में सेम लग रहे हैं पर है नहीं. तो वैसे डिफ्रेंशिएट आप देखिए कि हमें क्या क्या चेंजेस लग रहे हैं इनके अंदर. स्टूडेंट्स देखिए, एक तो बड़ा लग रहा है और दूसरा छोटा दिखाई दे रहा है. ईयर में भी डिफ्रेंशिएट है कि ईयर एक के बड़े हैं और दूसरे के छोटे लग रहे हैं. ठीक है, तो अब ये जो बच्चे जो बड़ा एनिमल आपको लग रहा है, क्या ये रैबिट है या छोटे वाला रैबिट है? यस, जो सेकंड फिगर है बच्चे वो रैबिट है एंड द फर्स्ट फिगर इज़ हेयर. इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर बोलते हैं. हेयर रैबिट से देखने में थोड़ा सा बच्चे बड़ा होता है. इसके ईयर जो होते हैं वो भी रैबिट से बड़े होते हैं और इसके जो हिंड लेग्स होते हैं, पिछले पैर होते हैं, वो भी बड़े होते हैं. सी, हेयर आर जनरली लार्जर एंड फास्टर देन रैबिट. हेयर्स जो होते हैं वो रैबिट से जनरली बड़े होते हैं और तेज होते हैं. एंड हैव लॉन्गर ईयर, लॉन्गर एंड बिगर हिंड लेग्स. और इसके जो कान होते हैं वो भी बड़े होते हैं और इसके जो लेग, हिंड लेग होते हैं, पिछले पैर भी बड़े होते हैं. रैबिट फर रिमेन्स सेम इन कलर. और रैबिट की जो फर होती है, जो स्किन होती है, वो ऑलमोस्ट सबकी सेम होती है, बट हेयर की जो स्किन होती है, फर होती है, वो चेंज होती है. तो बच्चे अब आप समझ जाएंगे देख के हेयर है कि रैबिट है, अगर हम कहीं पे दोनों इन एनिमल्स को देखते हैं तो. सी इन सेकेंड फिगर, सी द पिक्चर. अब देखने में हमें क्या लग रहा है, लिजार्ड लग रहे हैं या कुछ और लग रहे हैं, बताइए ज़रा. यस, इसमें से वन जो है आपकी वो लिजार्ड है एंड द सेकेंड इज़ सैलामेंडर. ठीक है, इसको हम सैलामेंडर बोलते हैं. जो जिसके ऊपर स्पॉट के डिज़ाइन दिखाई दे रहे हैं वो सैलामेंडर है बच्चे, और जिसके ऊपर लंबी लंबी लाइंस दिखाई दे रही हैं, इट इज़ कॉल्ड लिजार्ड. सी द डिफरेंट. लिजार्ड हैव स्केली बॉडीज एंड लॉन्ग टोज. स्केली का मतलब होता है जिसकी स्किन बच्चे थोड़ी सी कैसी होती है, स्केली मीन्स बच्चे जिसके ऊपर हल्का सा जो टच करते हैं तो हमें थोड़ा सा पपड़ी जैसा फील होता है, दैट इज़ कॉल्ड स्केली बॉडीज़. एंड लॉन्ग टोज, टोज मतलब उसके जो पैरों की जो उंगलियां होती हैं वो लंबी लंबी होती हैं. वाइल सैलामेंडर्स हैव स्मूथ बॉडीज़ एंड स्टम्पी टोज. और सैलामेंडर की क्या होती है, बॉडी स्मूथ होती है, चिकनी होती हैं, और टोज जो होते हैं उसके स्टम्पी. स्टम्पी मतलब गठे हुए, टाइट. ठीक है, छोटे छोटे से और टाइट से. सी द नेक्स्ट थर्ड फिगर.
अभी देखने में आपको क्या लग रहे हैं? डोंकी, यस। अब वही है कि हम क्या पढ़ रहे हैं, कंफ्यूजिंग एनिमल्स पढ़ रहे हैं, तो दोनों तो डोंकी नहीं हो सकते। यस, द वन इज़ डोंकी एंड द अनदर इज़ मूल। इसको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। दोनों एक जैसे लग रहे हैं बिल्कुल देखने में, बस साइज़ डिफरेंट है थोड़ा सा। मूल्स एंड डोंकीज आर कॉमनली कन्फ्यूज्ड। इन दोनों को देख के बच्चे हमेशा हम क्या होते हैं? कन्फ्यूज हो जाते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि मूल जो है वो, हम जैसे खच्चर आपने बोलते हैं, ईंटें जो लाते हैं हम उनको भी डोंकी सोचते हैं मोस्टली, पर वो डोंकी नहीं होते, वो मूल ही होते हैं आपके, जो पहाड़ों पर भी क्या करते हैं? सामान ढोने का कार्य करते हैं। ठीक है, तो डोंकी भी होते हैं, लेकिन मोस्टली मूल जो होता है वो ईज़िली ये काम कर सकता है, पहाड़ वगैरह पर आसानी से चढ़ सकता है। तो मूल्स एंड डोंकीज आर कॉमनली कन्फ्यूज बिकॉज मूल्स आर पार्शियल डोंकी। ठीक है, तो दोनों, पार्शियल डोंकी का मतलब होता है बच्चे जो आंशिक रूप से डोंकी होता है, मतलब देखने में बिल्कुल ऐसे लगते हैं आपको जैसे डोंकी है। तो मूल्स क्या होता है? पार्शियल डोंकी है। अ मूल इज़ अ क्रॉस ब्रीड ऑफ अ फीमेल हॉर्स एंड अ मेल डोंकी। और मूल जो है वो आपकी किसकी ब्रीड है? जो फीमेल हॉर्स और मेल डोंकी से मिलकर जो बेबी बर्थ होता है जिनका, उनको हम क्या बोलते हैं? मूल बोलते हैं। सी द अनदर पिक्चर, व्हाट इज दिस? दिस इज लुक लाइक फ्रॉग, यस। तो इसमें से वन तो फ्रॉग है एंड द अनदर इज टोड। अब आप देख रहे होंगे कुछ चेंजेस हैं बच्चे इनके अंदर, स्किन में भी और वैसे भी। सी, फ्रॉग एंड टोड। टोड भी कैसा होता है? बिल्कुल फ्रॉग के जैसा होता है, बट लिटिल बिट चेंजेस आर देयर। फ्रॉग हैव स्मूथ स्किन एंड लॉन्ग लेग। फ्रॉग की जो स्किन होती है वो कैसी होती है? स्मूथ होती है, और उसके जो पैर होते हैं वो लंबे होते हैं। टोड हैव थिकर स्किन एंड शॉर्टर लेग। और टोड की जो स्किन होती है वो खुरदुरी सी होती है, उसके ऊपर हमें ऐसा दिखाई देता है जैसे कुछ उभरा उभरा सी स्किन होती है उनकी, और उनके जो लेग होते हैं वो छोटे होते हैं। सी द अनदर फिगर। अब दोनों हमें यहाँ पे बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, बट बटरफ्लाई नहीं। अगर हम गौर से देखें तो हमें चेंजेस दिखाई दे रहे हैं कि इनके एंटीनाज में चेंजेस हैं। ठीक है, इनके कलर में भी चेंजेस हैं, इनके फैदर में भी चेंजेस हैं। ठीक, तो सी, यस, द लॉन्ग एंटीना वाली जो है बच्चे, दिस इज़ बटरफ्लाई, और जिसके एंटीना कैसे हैं? लीव टाइप से, इट इज़ कॉल्ड मोथ। चलिए पढ़ते हैं इनके बारे में। व्हाट इज़ मोथ एंड व्हाट इज़ बटरफ्लाई? अ बटरफ्लाई एंटीना आर क्लब शेप्ड टिप्ड बाय अ बल्ब। तो इसके जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्लब शेप्ड के, लंबे होते हैं, और जिनके ऊपर पॉइंट्स पर एक बल्ब जैसा लगा हुआ होता है। एंड मोथ आर फैदरी। और मोथ के जो होते हैं कैसे होते हैं? फैदर जैसे दिखाई दे रहे हैं आपको। ठीक है, तो दोनों में डिफ्रेंशिएट ये है कि उनके एंटीना लंबे पतले और ऊपर से पॉइंट में ऐसा लगता है जैसे बल्ब हैं, बट मोथ के जो होते हैं वो एंटीना चपटे होते हैं। द नेक्स्ट फिगर, द नेक्स्ट फिगर सी, यस, दिस इज़ अ टर्टल। और टर्टल कौन सा है इसमें बच्चे? यस, जो फर्स्ट फिगर है इट इज़ टर्टल एंड द अदर इज़ टॉर्टॉइस। दोनों बिल्कुल सेम लग रहे हैं, बट डिफरेंस इज़ दैट कि इनकी जो शेल होती है, जो टर्टल की सेल है वो कैसी होती है? फ्लैट होती है, बट टॉर्टॉइस की जो होती है वो, जो शेल होती है वो कैसी होती है? डोम लाइक। चलिए पढ़ते हैं। टॉर्टॉइस सेल आर हैवियर एंड मोर डोम लाइक। कि जो टॉर्टॉइस की शेल होती है वो काफ़ी हैवी होती है और डोम की तरह पे, डोम समझते हैं आप? गुम्बद जैसे मंदिरों, मस्जिदों में, मंदिरों में उठा हुआ कोई चीज़ बनी होती है ऊपर उभरी हुई। बट टर्टल हैव फ्लैट स्ट्रीमलाइन सेल कवरिंग। और जो टर्टल की शेल होती है वो ऊपर से फ्लैट होती है। देखने में तो दोनों एक जैसी लग रही हैं, पर कैसी है? फ्लैट है और स्ट्रीमलाइन शेल है। ठीक है,
अब हम बच्चे, अब इतना पढ़ने के बाद तो आप डिफ्रेंशिएट हो जाएंगे कंफ्यूजिंग एनिमल्स में. रीड दिस चैप्टर एंड learn the name of the animals. Thank you, student.